मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इस युद्ध की वजह से भारत भी तेल और एलपीजी की कमी जैसे संकटों की मार झेल चुका है। इसी तर्ज पर पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट के बीच देश की आर्थिक मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए जनता से 7 बड़ी अपीलें की है। पीएम मोदी की 7 बड़ी अपील: निजी गाड़ी कम चलाएं, मेट्रो बस का इस्तेमाल बढ़ाएं, वर्क फ्रॉम होम पर जोर, विदेशी यात्रा फिलहाल टालने की अपील, सोने की खरीदी पर संयम रखें, ईवी और रेलवे को बढ़ावा दें, प्राकृतिक खेती पर जोर, स्वदेशी अपनाने की अपील। इसी को लेकर टीवी 27 न्यूज की भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने एक्सपर्ट से चर्चा की और उनकी राय जानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग समय पर जब अगर बात करें देश में कोई आपदा आती है तो खुद सामने आकर जनता से अपील करते हैं और जनता उनकी बात को सुनती भी है और उस बात को समझती भी है और उसको अपने जीवन में एप्लीकेबल करने का भी काम करती है। कल हमें देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम देश की जनता से ये अपील की कि वो सोना ना खरीदें। इसी के साथ उन्होंने ये बात भी कही कि अगर वो विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे थोड़ा अवॉइड करें, अगर देश में भी हैं तो पेट्रोल की खपत को कैसे कम किया जाए इसके ऊपर वो काम करें। जो अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उपयोग ना करके प्राकृतिक खेती पर आए, ऑयल का यूज भी कम करें। इस तरह की तमाम बातें यानी कि 7 अपीलें जो हैं वो उन्होंने जनता से की है। मेरे साथ अलग अलग वर्गों से आने वाले लोग हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं। मैं बातचीत करती हूँ एक्सपर्ट्स की टीम से कि आखिर वो क्या सोचते हैं इन तमाम जो उन्होंने अपीलें की है उसका क्या मायना वो निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर से। सर, क्या 7 अपीलें हैं? आप जिस तरह से मैंने देखा आप स्टडी कर रहे थे इन तमाम अपील को लेकर। जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ जो कल हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों से अपील की है और उसका एक अगर ये जो मुख्य बिंदु हम देखें उसका सबसे मुख्य जो पार्ट है वो ये है कि 1 साल का संयम और देश बनेगा सक्षम। अगर 1 साल भी देश अपना संयम बना के चलता है तो हम पूरे देश को सक्षम बना सकते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ अपने हर सेक्टर से कुछ बिंदु उन्होंने केंद्रित किए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई लोग वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करें, पेट्रोल डीजल का यूजेज जिससे कम हो। दूसरा उन्होंने बताया कि हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरफ आगे बढ़ें और हम केमिकल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम रखें। लोग फॉरेन ट्रैवल बाहर कम करें, सोना कम परचेज करें, जो भी हमारे भी इसमें शादियों बाकी चीज़ों में लगता है तो जितना हम कम इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ये दिया कि किस तरीके से हम स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ें, जो स्वदेशी को लेके हमारे लोगों के बीच में जागरूकता है हम वो बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि जब जब देश पे कोई आपदा आती है और ये कोई ऐसी नहीं जिसमें देश डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन ये विश्व लेवल की जो आपदा है उसमें अगर हम अपना यहाँ पे देश का साथ एक नागरिक के रूप में देते हैं और 1 साल सब संयम के साथ काम करें तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को और सक्षम बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है जिसको लेके, और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने देह को भी स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने बोला है कि आप तेल भी यूजेज कम करें। तो हर तरह से हर सेक्टर को उन्होंने यहाँ पे एक मैसेज दिया है कि लोग काम करें और अपना योगदान देश की तरफ आगे। बात करूँ तो कहीं ना कहीं 1 साल का समय काफी होता है अपने आदतों को बदलने के लिए, तो ये और भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक बात जिस पर हम महिलाओं का कहीं ना कहीं दिल भी टूटा है हम कह सकते हैं और घबराहट भी है, क्योंकि सोना का प्रेम सबसे ज्यादा देश में ही है, यानी कि देश की महिलाओं को ही सबसे ज्यादा सोने से प्रेम है। सर, आप ज्वेलर हैं, आप इस दृष्टि को आप इस पूरी जो उन्होंने बोला कि सोना ना खरीदे, इस बात को आप कैसे देखते हैं? जो बात मोदी जी ने सोने के बारे में करी है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। जो सोने का हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ 2% होता है। 98% लगभग सोना इंपोर्ट किया जाता है। जो पिछले साल लगभग 650 से 700 टन सोना इंपोर्ट किया गया है हिंदुस्तान द्वारा, उसमें सिर्फ 25 से 30% सोना ज्वेलरी में यूज़ होता है जिसको अपन बोलते हैं गहनों में। बाकी 70% सोना सिर्फ सॉलिड गोल्ड में यूज़ होता है जिसको बार बोला जाता है और उसी में उसकी खरीदी बिक्री होती है। और जो ज्वेलरी का वो रहता है एक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो अपनी बेटियों को शादियों में जो गहने देता है वो उसका स्त्री धन माना जाता है, जो उसके एक सुरक्षित भविष्य का विकल्प होता है। कल को कभी भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो एक उसके लिए एक सबसे पुख्ता चीज़ होती है जिससे उसका कुछ भी काम बेहतर तरीके से हो सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो इसमें जो बाकी 70% जो बुलियन के तौर पे सोने का उपयोग इंडिया में किया जाता है, मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि अभी कम से कम 1 साल तक जब तक
देश संकट में है और जो ग्लोबल जो स्थितियां चल रही हैं, हाँ। उसमें कम से कम 1 साल तक ये बुलियन का जो खरीदी बिक्री है इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। मैं अपने सभी ज्वेलर्स भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो बुलियन की उपयोग जेवर बनाने में होता है, अभी उसी की खरीदी बिक्री की जाए, और बाकी जो सॉलिड गोल्ड के तौर पे सिर्फ उसकी खरीदी बिक्री होती है उसको थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए और उसमें आप थोड़ा सा बिल्कुल अंकुश लगता है। तो इसका फायदा क्या होगा? 1 साल की जैसे बात कह रहे हैं, टेक्निकल एक्सपेक्ट से मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर नहीं खरीदते मान लीजिए तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अभी जो इंपोर्ट अपना किया जा रहा है, जो विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान से बाहर जा रही है, वो 30% पे रह जाएगी। अच्छा। क्योंकि 30% ही उपयोग उसका ज्वेलरी में हो रहा है, बाकी तो 70% उसका सॉलिड गोल्ड में हो रहा है। तो वो जब उपयोग उसका कम होगा तो जो जितनी विदेशी मुद्रा जाना है यहाँ से बाहर जाना है वो उस पर कमी आएगी। तो मतलब आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्वेलरी ले सकते हैं चाहे तो? वो ज्वेलरी ले सकते हैं। इसमें मेन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के दौर पे, इन्वेस्ट करके एक रख लेते हैं, एक उनके लॉकर में जाके रखा जाता है, उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और उनको सोने की बात तो हो गई, इसके अलावा ट्रैवलिंग जो बात करें, अगर विदेश में आप ट्रैवल करते हैं उस पर भी रोक लगाने की बात कही। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं खाद्य जो तेल होता है इसके उपयोग में काफ़ी ज़्यादा कमी लाई जाए, उससे कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी आपको बेनिफिट होगा और जो पैसा बाहर जा रहा है विदेश में उस पर भी रोक लगेगी। मैं बात करती हूँ, हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ में। मैम, इसका कितना असर पड़ने वाला है? अगर हम बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए तेल कम यूज़ करते हैं तो चलिए विदेश में तो गई बात अलग है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से हम सभी बता देते हैं। एक्चुअली एमपी इज़ अ प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल यूसेज होता है और ऑयल हार्वेस्ट भी होता है। तो जो चीज़ जहाँ उग रही है हम वो चीज़ वहीं यूज़ करें, वहीं का खाना खाएं, वहीं का पानी पिएं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहाँ का खाना खाएं, लोकल खाना खाएं। लोग एक्सप्लोर भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। तो जो ऑयल का कंजम्पशन उनने बोला है, जैसे आप रोस्ट करके भी खाएंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। आप अगर पानी में रख के ड्राई फ्रूट्स को खाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर हम ऑयल का यूसेज थोड़ा कम कर सकते हैं और अगर हम अपने ही इंडिया में अगर हम ऑयल को फैला सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपने रोस्टिंग की बात की कि आप रोस्ट करके भी खा सकते हो, सब्स्टिट्यूट क्या रहेंगे यदि हम ऑयल का कंजम्पशन कम करते हैं तो? आप घी यूज़ कीजिए। घी बहुत अच्छा फैट है। आप घी जब भी किसी चीज़ में यूज़ करते हैं एक एसेंस भी अलग आता है और टेस्ट भी आपका इन्हांस हो जाता है। तो देखिए, अगर हम तेल का उपयोग कम करते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, चलिए विदेश की जो मुद्रा है उस पर तो पड़ेगा ही, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुंचने वाला है, आपके दिल को पहुंचने वाला है, आपके जो परिवार के लोग हैं जिनसे आप सभी प्रेम करते हैं उनके दिलों तक भी पहुंचेगी। सर, आप क्या मानते हैं तमाम जिस तरह से उन्होंने 7 अपीलें की हैं, इसका असर कितना ज़्यादा पड़ेगा? अगर हम बात करते हैं एक्सपर्ट के तौर पर, क्या कुछ उसका इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पब्लिक रैली के बीच में ये अपील करी है और मुझे ऐसा लगता है कि कल शाम में जब ये अपील हुई और आज हम दिन में ये डिबेट में हम चर्चा में खड़े हुए हैं तो पूरा देश इसको मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे संकल्प के रूप में ले रहा है। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील है और देशवासी इसको संकल्प के रूप में ले रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा, जैसे हम एक 100 साल पहले में एक पैंडेमिक आया था कोविड जैसा, तो कोविड में भी हम लोगों ने सब भारतीयों ने दिखाया कि हम कैसे वसुधैव कुटुंबकम को लेके हमने सबसे पहले डिस्कवरी करी वैक्सीन की, उसको पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया। तो इस वक्त 2014 के बाद मैं थोड़ा सा पीछे जाके बात करूंगा कि मोदी जी ने सबसे पहले आके स्टेबल इकोनॉमी की तरफ काम किया है। आज आप देखेंगे कि 2014 में सिर्फ इस देश में 356 एंटरप्रेन्योर्स थे, स्टार्टअप्स थे। आज वो 1.5 लाख से ऊपर जो है पूरा रोड मैप उनका सेटल हो चुका है। आज ये जो संकल्प है, मैं एक एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एमएसएमई वर्ग हम आज ये संकल्प है, लेकिन आज से हम कुछ सालों पहले से हम आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हमारी डिपेंडेंसी आउटर वर्ल्ड पे नहीं हो, हम खुद ही बहुत सारी चीज़ें जनरेट करें, जॉब गिवर्स बने, जॉब सीकर्स की जगह। तो एक बहुत बड़ा रोड मैप 2014 के बाद से इस मामले में काम कर रहा है और निश्चित रूप से आज ये एक क्राइसिस आया हो तो क्राइसिस का कारण हमारी इकोनॉमी या हमारा निर्णय नहीं है, ये पूरे ग्लोबल क्राइसिस के कारण मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर था और उन सब के बीच में हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ देशवासियों को अपील करी है और उस अपील को संकल्प के रूप में सब भारतीयों ने लिया नेशन फर्स्ट की भावना के साथ, तो मैं बहुत अश्योर हूँ कि हम सब लोग थोड़ा सा अपना डेली रूटीन्स के साथ साथ डेली अपनी सब चीज़ों के साथ अमेंडमेंट्स करके खुद के साथ और इस चीज़ को अप्लीकेबल करेंगे। और आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है विकसित भारत का जो संकल्प है उस रोड मैप में भी हमें आगे बढ़ने में ये सभी सातों संकल्प काम आएंगे। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आज ये ग्लोबल क्राइसिस है, ठीक है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये जियोग्राफिकल कंडीशन, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि हमारे पास ऑयल की, गैस का उतना सब कुछ है नहीं, लेकिन आज हम लोग लगातार लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस देश एक ये सबसे पॉपुलेटेड देश है, तो आज प्रधानमंत्री जी हर भारतीय को अपने संकल्प के साथ, अपनी अपील के साथ शरीक कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी परेशानी हमें किसी भी एक मोड में थोड़ी सी हमें, लेकिन अगर हम खुद को अमेंडमेंट्स करते हैं और अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं और इस संकल्प को फॉलो करते हैं, सबसे पहले खुद पर अप्लीकेबल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 2047 का रोड मैप हमारा विकसित भारत का, उसको भी हम इस माध्यम से अचीव कर पाएंगे। सर, ये तो हम अपने आम जीवन में भी देखते हैं, कोई परेशानी आती है उसको सॉर्ट आउट करने की और हम काम करते हैं और लगातार बदलाव करते हैं, बदलाव का नाम ही जिंदगी है, ये सब हम जानते हैं। उद्योगपतियों की नज़र से अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ, अगर हम बात करते हैं जो ये स्थितियाँ निर्मित हुई इससे, इसका आप लोगों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस एक साल के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, और आप लोग क्या चेंजेस लाने वाले हैं? जी देखिए, कोविड के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा लॉकडाउन जैसी चीज़ आई थी जिसमें लोकल मार्केट अफेक्ट हुए थे और 2 वेव्स आई थी कोविड की, और उस टाइम भी हम लोगों ने, भारतीयों ने अपनी संकल्प शक्ति के सारे कोविड को भी पीछे किया और हमने इकोनॉमी को भी स्टेबल किया। नेचुरली जब भी ऐसा कुछ अमेंडमेंट्स आएगा तो एमएसएमई इस देश की 30% जीडीपी में बहुत बड़ा रोल रखती है। और हम सब, और एमएसएमई क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेगमेंट है, जो खुद प्रधानमंत्री भी जोर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री जी ने जो एक कैबिनेट ने एक एमएसएमई वर्ग के लिए उन्होंने एक दिया है कि बैंकिंग वर्क में उनको एक कुछ उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स करके उन्होंने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, लेकिन हम एमएसएमई बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं और अपनी अपनी जगह, जैसे हम लोग मैक्सिमम काफ़ी समय से ये कोशिश करेंगे हम स्वदेशी क्रय करें, स्वदेशी विक्रय करें, है ना, स्वदेशी को प्रमोट करें। तो ओवरऑल आज जैसे एक बात कहा है कि एमएसएमई वर्ग या उद्योगपति वर्ग, आपने जैसे कहा है कि फॉरेन ट्रैवल, यहाँ ये बहुत बड़ा वैकेशन सीजन चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास संदेश देने का समय है कि हम अपनी अभी विदेश यात्रा अगर बन गई तो उसको टालें, हम फोकस करें कि हम अगर ठीक है समर वैकेशन से वैकेशन सीजन है तो इस टाइम हम इंडिया में ही जाएँ। और जो भी उन्होंने कहा, जैसे कारपूलिंग वाली बात कही है, डिपेंडेंसी ऑयल पे, गैसेस पे, उन सब पे, तो हम सब मिलकर जो है मुझे ऐसा लगता है एक संकल्प शक्ति के साथ हम सभी, चाहे एमएसएमई वर्ग हो, चाहे हमारे ग्राहक वर्ग हो, चाहे मार्केट आने वाले विजिटर्स हो, हम सब मिलके इन संकल्प शक्ति के आगे 2047 के रोड मैप पे काम करेंगे। कहीं ना कहीं अपील प्रधानमंत्री ने की है और अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अगर बात की जाए तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। हालांकि कुछ लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि इसका जीडीपी पे काफ़ी ज़्यादा असर होगा, लेकिन वहीं कई ऐसे लोग हैं, आम जनता की भी मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इसे अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और जो उन्होंने कहा है, जो अपील उन्होंने की है, उसे किस तरह से अपने जीवन में अपनाया जाए इस और वो काम करेंगे। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज़, भोपाल।